जय श्री राम दोस्तों, पुस्तक देख रहे हैं अयोध्या दर्शन कोड 2270। इसमें हम बताएंगे अयोध्या के दर्शनीय स्थान। देखिए दोस्तों, अयोध्या में सरयू के किनारे कई सुंदर पक्के घाट बने हुए हैं, किंतु सरयू जी की धारा अब कुछ घाटों से दूर चली गई है। पश्चिम से पूरब लक्ष्मण घाट, स्वर्गद्वार, गंगा महल, शिवाला घाट, जटाई घाट, अहिल्या घाट, धौरहा घाट, रूप कला घाट, नया घाट, जानकी घाट और राम घाट। अयोध्या मंदिरों का नगर है। अयोध्या में लगभग कुल 7000 मंदिर है। अधिकांश मंदिर घाटों के पास ही उपलब्ध हैं। लक्ष्मण घाट, यहाँ के मंदिर लक्ष्मण जी की 5 फुट ऊंची मूर्ति है। यह मूर्ति सामने कुंड में पाई जाती है। कहा जाता है कि यहीं से लक्ष्मण जी परम धाम पधारे थे। लक्ष्मण घाट पर ही 1868 ईस्वी में स्वामी युगल नान्यन शरण जी स्थापित श्री लक्ष्मण किला अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको स्वर्ग घाट पर ही यात्री पिंडदान करते हैं। घाट के पास अयोध्या का प्रख्यात श्री नागेश्वर नाथ महादेव का मंदिर है। कहते हैं कि यह मूर्ति कुश द्वारा स्थापित की गई थी और इसी मंदिर को पाकर महाराज विक्रमादित्य ने अयोध्या का जीर्णोद्धार किया था। अब आप यहाँ देख सकते हैं अहिल्या भाई घाट। इस घाट से थोड़ी दूर पर त्रेतानाथ जी का मंदिर है। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने यहाँ यज्ञ किया था। इसमें श्री राम जानकी की मूर्ति है। नया घाट, इस घाट के पास तुलसी जी दास जी का मंदिर है। इसमें लगभग 1 किलोमीटर पर महात्मा श्री मनीराम दास जी का आश्रम भी है। रामकोट, अयोध्या में अब रामकोट, राम का दुर्ग, श्री राम का दुर्ग कहा जा सकता है, नामक कोई स्थान रहा नहीं है। कभी यह दुर्ग था और बहुत विस्तृत था। कहा जाता था कि उसमें 20 द्वार थे, किंतु अब तो 4 स्थान ही उसके अवशेष माने जाते हैं। हनुमानगढ़ी, सुग्रीव टीला, अंगद टीला, मतगेंद्र टीला। हनुमानगढ़ी, यह स्थान सरयू तट से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी नगर के अंदर है। यहाँ एक ऊंचे टीले पर 4 कोट का छोटा सा दुर्ग है। 60 सीढ़ी चढ़ने पर हनुमान जी का मंदिर मिलता है। इस मंदिर में हनुमान जी की बैठी मूर्ति है। एक दूसरी हनुमान जी की 6 इंच मूर्ति भी वहाँ पर उपलब्ध है, जो सदा पुष्पों से आच्छादित रहती है। मंदिर के चारों ओर मकान हैं जिनमें साधु संत रहते हैं। हनुमानगढ़ी के विषय में विस्तृत विवरण पृष्ठ संख्या 32 पर दिया गया है। तो हनुमानगढ़ी के बारे में अगर संपूर्ण जानकारी चाहिए तो पेज नंबर 32 को आप पढ़ सकते हैं। कनक भवन, अयोध्या का यही मुख्य मंदिर है जो ओरछा नरेश ने बनवाया था। यह सबसे विशाल एवं भव्य है। इसमें श्री राम का अंतःपुर या सीता जी का महल कहते हैं। इसमें मुख्य मूर्तियां श्री सीता राम की हैं। सिंहासन पर जो बड़ी मूर्तियां हैं उनके आगे श्री सीताराम की छोटी मूर्तियां हैं। छोटी मूर्तियां ही प्राचीन कही जाती हैं। कनक भवन के ऊपर महारानी वृषभानु कुमारी के द्वारा बनवाए गए अत्यंत भावपूर्ण अष्टकुंज भी हैं, जिसमें सेविकाओं के 8 अति रमणीय चित्र बने हुए हैं। कनक भवन के विषय में विस्तृत जानकारी पेज नंबर 36 पर दिया गया है। मतगेंद्र, मातगेंड कहा जा सकता है, विभीषण जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं एवं अयोध्या में रामकोट के रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। प्रसिद्ध मातगेंड चौराहा के दक्षिण में मतगेंद्र मंदिर है। इसमें दर्शन करने से अयोध्यावासी सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। ये अयोध्या के कोतवाल कहे जाते हैं। दर्शनेश्वर, हनुमानगढ़ी से थोड़ी दूर पर
बड़ा स्थान है। यह स्थान अयोध्या नरेश दशरथ का राजमहल नाम से प्रसिद्ध है। इस महल की वाटिका में दर्शनेश्वर महादेव का सुंदर मंदिर है। यहाँ देख सकते हैं जन्म स्थान के बारे में। कनक भवन से आगे श्री राम जन्मभूमि है। यहाँ के प्राचीन मंदिर को बाबर ने तुड़वाकर मस्जिद बनवा दिया था, किंतु अब वहाँ फिर से श्री राम की मूर्ति आसीन है। उस प्राचीन मंदिर के घेरे में जन्मभूमि का एक छोटा मंदिर और है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किए गए उत्खनन में वहाँ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ, प्रतीक एवं स्तंभ प्राप्त हुए, जिसके आधार पर वहाँ एक भव्य मंदिर था। इसकी बात की पुष्टि हुई है। अब वहाँ सर्वोच्च न्यायालय आदेशानुसार महाराजा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार के भव्य एवं गरिमामय मंदिर का निर्माण प्रस्त हो गया है। श्री राम जन्मभूमि के विषय में विस्तृत विवरण पेज नंबर 82, पेज नंबर 72, पेज नंबर 74 और पेज नंबर 75 पर दिया गया है। जन्म स्थान के पास अन्य भी कई मंदिर हैं। सीता रसोई, 24 अवतार, कोप भवन, रतन सिंहासन, आनंद भवन, रंगमहल, साखी गोपाल आदि। यहाँ देखें तुलसी चौरा, राम महल के दक्षिण में खुले मैदान तुलसी चौरा है। यह वह स्थान है जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की थी। मणि पर्वत, तुलसी चौरा से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर अयोध्या स्टेशन के पास वन में एक टीला है। टीले के ऊपर मंदिर है। यही मंदिर अशोक के 200 फीट ऊंचे एक स्तूप का अवशेष है। दातुन कुंड, यह स्थान हनुमानगढ़ी के पास ही है और वैष्णव कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी यहाँ दातुन करते थे। अयोध्या में बहुत मंदिर हैं। यहाँ केवल प्राचीन स्थानों का उल्लेख किया गया है। नवीन मंदिर तथा संतों के स्थान तो अयोध्या में अनेक हैं। तो दोस्तों, ये अयोध्या के कुछ मंदिरों के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है और आगे इस पुस्तक में दिए गए कुछ विशेष और भी तथ्य हैं जिनको हम आगे वीडियो में बताते रहेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।